ओम नमः शिवाय। सावन महात्म 13वां अध्याय। प्रारंभ। सावन शुक्ल चतुर्थी व्रत का बताया। इस महात्म में भगवान शंकर सनत कुमार जी से बोले, अब तुम्हें सावन शुक्ल चतुर्थी को किए जाने वाले व्रत दुर्गा गणपति व्रत के बारे में बताता हूँ। त्रिलोक में प्रसिद्ध इस व्रत को भगवती पार्वती ने श्रद्धापूर्वक किया था। इस व्रत को सरस्वती, इंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनि, गंधर्व, किन्नर आदि कर चुके हैं। यह व्रत सब प्रकार के पापों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। सावन शुक्ल चतुर्थी के एक दिन एक दंत वाले गणेश जी की सोने की मूर्ति बनवाकर सोने के सिंहासन पर सोने की दुर्वा बिछाकर तांबे के कलश पर स्थापित करनी चाहिए। लाल कपड़ा बिछाकर सर्वेतोभद्र मंडप का निर्माण कर उस पर कलश स्थापित करें। लाल फूल 5 पत्रों, अपामारक, समी, दुर्वा, तुलसी दल, विलप पत्र, इस मौसम में होने वाले सुगंधित पुष्पों तथा फलों आदि का नैवेद्य रखकर 16 उपचारों से गणेश जी की पूजा करके प्रार्थना करनी चाहिए। इस सोने निर्मित प्रतिमा में धन विनाशक गणेश जी का आह्वान करता हूँ। इससे वे पधारे रत्नों से जड़ित उत्तम सवन सिंहासन बैठने के लिए देता हूँ। आप इस स्वीकार करें। हे पार्वती पुत्र, हे विश्वव्यापिनी, हे सनातन, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मेरे विघ्नों का नाश करो। हे सूर्य श्रेष्ठ लाल चंदन चरित मैंने भक्तिपूर्वक इन अक्षतों को चढ़ाया। आप इसे स्वीकार करें। लोगों के अनुग्रह के लिए तथा दानवों के विनाश हेतु एक दंत यह आपका पतवार है। प्रसन्नता पूर्वक धूप को स्वीकार करें। इस दीपक को भी मैं आपको देता हूँ। आपको नमस्कार करता हूँ। गणत्वा वैदिक मंत्र से लड्डू तथा खीर, कपूर तथा इलायची युक्त पान आपको अर्पित कर रहा हूँ। हे गणेश्वर, हे गणाध्यक्ष, हे गजानन, हे गौरीपुत्र, मेरा व्रत आपके प्रसाद से परिपूर्ण हो। जो प्राणी 5 वर्ष तक व्रत कर उद्यापन करता है वह अपने मनोचित पदार्थों तथा वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है और अंत में देह त्याग कर मेरे लोक को प्राप्त करता है। यदि इस व्रत को कोई 3 वर्ष तक करे तो उसे सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती है और अंत में मेरे लोक में जाता है। इस उत्तम व्रत को जो प्राणी उद्यापन के बिना करता है तो यथाविधि पूरा व्रत करने पर भी उसका व्रत निष्फल हो जाता है। उद्यापन अवश्य करना चाहिए। उद्यापन के लिए तिलों को जल में मिलाकर स्नान करना चाहिए। फिर गणेश जी की 1 पल या आधा पल की चौथाई पल की सोने की प्रतिमा बनाकर उसको पंचगव्य द्वारा स्नान कराकर दूब से पूजा करनी चाहिए। निम्नलिखित मंत्र द्वारा पूजन करना चाहिए। हे गणाधीश, उमासूत, विंधन विनाशक, आपको नमस्कार है। हे विनायक, हे पुत्र, हे सर्वसिद्धि प्रदायक, हे वक्त्र, हे मूषकवाहन, हे कुमार गुरु, आपको नमस्कार है। उपरोक्त सभी नामों से अलग अलग पूजन करना चाहिए। पहले दिन अधिवासन करना चाहिए, दूसरे दिन प्रातःकाल हवन करना चाहिए। गृह होम कर दुर्वा तथा लड्डू से प्रधान होम करना चाहिए। दूध तथा लड्डू के प्रधान होम के बाद पूर्णाहुति करके आचार्य आदि ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार अधिक दूध देने वाली गाय बछड़े सहित दान करनी चाहिए। ऐसा व्रत करने से मनुष्य अपनी सभी कामनाओं को पूरी कर सकता है। मैं अपने प्रिय पुत्र के व्रत करने वाले को सभी सुख प्रदान करता हूँ, अंत में सद्गति प्रदान करता हूँ। बोलो गणेश जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। इति 13वां अध्याय संपूर्णम।